फिर उसके बाद मैंने क्रिएट किया कंट्री, तो कंट्री में आईडी नेम फैक्टर नेम यहाँ पर भी सेम एट्रीब्यूट नेम दे दिया, लेकिन कंट्री है स्टेट, बट हाउ मेनी स्टेट? मल्टीपल स्टेट। वन कंट्री है मल्टीपल स्टेट्स। तो मैंने लिस्ट में क्रिएट किया। देखिए इन सबका डेटा सेट जनरेट हो गया होगा। अगर यहाँ पर आओगे आप आउटलाइन सर्च करोगे, once you will search outline you will get okay, so you are getting this get id get name get address get details get id statement get address. Yes, this is it. So inside country state down, now I have created the entity manager, country object and entity manager and then entity transaction create कर दिया और मैंने यहाँ पर रीड कर दिया परमिशंस यूनिट नेम। अब इसके बाद मैं यहाँ पर मेथड क्रिएट करूँगा public and here I will make the return type as country। तो हमेशा जो रिटर्न टाइप होता है वो ऑनिंग साइड का ऑब्जेक्ट होता है। ऑनिंग साइड कौन सा क्लास है? कंट्री। यस, कंट्री इज ऑनिंग साइड इज द ऑनर। सो नाउ मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। हियर आई विल राइट सेव कंट्री स्टेट, अलग अलग भी सेव कर सकते हो, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। So now tell me how many parameters in your pass? I want to change the country as well as state. How many parameters in your pass? Two. At least two parameters. First one is country and second one is state. List of States. List of state होगा। How many states we are going to pass? Many states. Yes, तो list of state। तो ये पास कर दिया और ये पास। अब मुझे क्या करना है? सबको सेव करना है, तो मुझे किसका ऑब्जेक्ट चाहिए? एंटिटी मैनेजर का भी ऑब्जेक्ट चाहिए और रेफरेंस तो मिल गया, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट मुझे लिखना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये रहेगा em इक्वल टू emf डॉट क्रिएट एंटिटी मैनेजर। फिर उसके बाद emf ed इक्वल टू em डॉट गेट। यस, क्लियर, डन। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लाइक बग्स को आप अवॉइड कर सकते हो। जैसे मैं लिख दूंगा कंट्री इक्वल टू नल और कंट्री इक्वल टू नल और states. List of states. स्टेट डॉट इज यस, अगर कंट्री नल है और स्टेट क्या है? ठीक है, तो मैं रिटर्न यहाँ से नल कर व्हाट आई विल रिटर्न नहीं तो फिर नीचे कोड, ठीक है। ये मैंने क्यों चेक किया? पहले चेक करेंगे डेटा इन दोनों में है या नहीं है। अगर डेटा नहीं है तो फिर क्या कर देंगे? रिटर्न नहीं तो कंट्री कर देंगे। ऐसा भी कर सकते हो, डिफेंस ब्लॉक का भी यूज करो जैसे आपको, ठीक है, दोनों से। सो व्हाट आई विल डू हियर, लेट मी राइट et डॉट begin एंड फिर क्या लिखेंगे? et डॉट commit। ठीक है। नाउ अब मुझे सबसे पहले क्या सेव करना चाहिए? स्टेट या सबसे पहले कंट्री? कंट्री। सबसे पहले सेव होता है क्या? नॉन स्टेट का। नॉन स्टेट कौन सा है? लिस्ट। स्टेट। सबसे पहले क्या सेव करना है? लिस्ट ऑफ स्टेट्स। नाउ स्टेट को किसमें पास करना है? स्टेट को किसमें पास करना है? परसिस्ट में। तो em डॉट परसिस्ट, em डॉट परसिस्ट कॉल किया और यहाँ पर क्या पास कर दिया? स्टेट। लेकिन देखो अगर परसिस्ट मेथड मैं ओपन करूँ तो परसिस्ट मेथड कितने ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करता है? How many objects? 2। एक ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या पास किया? क्या मैं पास कर सकता हूँ लिस्ट? कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा क्योंकि लिस्ट भी एक ऑब्जेक्ट है, तो कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा। लेकिन जब रन करोगे तो क्या आएगा? रन टाइम एरर। अंडरस्टूड? क्योंकि परसिस्ट मेथड क्या एक्सेप्ट कर रहा है? एक सिंगल ऑब्जेक्ट। लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? सिंगल ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या पास किया? लिस्ट ऑफ। कैसा कर सकते हैं? नहीं, एरर आएगा। अब एरर करेंगे
डॉट persist और यहाँ पर क्या पास करेंगे कंट्री और फिर रिटर्न क्या करेंगे। ये प्रॉपर कोड नहीं है, आज हम लोग प्रॉपर कोड करेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन का, क्योंकि रोल बैक भी कॉल करना होता है। अगर कोई भी फेलियर होता है तो क्या कॉल करेंगे, रोल बैक, ठीक है, वो कहीं नहीं कॉल किया। सुना लो क्या रोल बैक, ये मेथड सही है, ठीक है, अभी तो सही है, लेकिन इशू आएगा यहाँ, तो उसको सॉल्व करेंगे। इशू क्या है पहले देखते हैं, इशू क्या है, फिर उसके बाद उसको तो मैं क्या करूँगा, आई विल क्रिएट वन कंट्रोल। अभी सही बना डाउनलोड यहाँ पर कंट्रोल है। सो लेट मी गो फॉर क्लास, हियर आई विल लाइक insert country और क्या था state, ये हो गया, ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, एक मेथड कॉल करना है, तो मुझे किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, कंट्री कंट्री स्टेट का ऑब्जेक्ट चाहिए, ये का ऑब्जेक्ट सेव कंट्री स्टेट मुझे क्या पास करना है, पहले पैरामीटर में कंट्री पास करना, दूसरे पैरामीटर में क्या पास करना, स्टेट लिस्ट ऑफ स्टेट उसी पे रिटर्न टाइप लिस्ट, ठीक है, कुछ नहीं करना। अब मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है स्टेट का, हाउ मेनी स्टेट शुड बी देयर, मोर देन वन, एक भी पास कर सकते हैं लेकिन मोर देन वन पास करें, ठीक है। सो स्टेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, एटलीस्ट दो स्टेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं। तो स्टेट इक्वल टू स्टेट, ठीक है, वन मोर। ठीक इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्टेट वन डॉट सिक्स, ठीक है, बाई 01, फिर स्टेट वन डॉट सिक्स में, ठीक है, फिर इसके बाद स्टेट वन डॉट सिक्स कैपिटल, ये हो गया। अब इसी को कॉपी करते हैं हम लोग, एक और स्टेट क्रिएट करें, हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे कंट्रोल टू, ये लिखेंगे तो दो स्टेट मेरे पास आ गए, एक अगर और करना चाहते हो तो एक यहाँ पर ये अर्थ के साथ में क्लिक कर रहा हूँ, ये हो गया, और 0 हो गया, पंजाब तेलंगाना, हैदराबाद, ओके। So we have 3 states, अब मुझे क्या करना है, इन तीनों स्टेट को लिस्ट में रखना है, किसमें रखना है, लिस्ट, क्योंकि इस मेथड का पैरामीटर जो है क्या है, तो मुझे क्या पास करना है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है। So here I will create list of स्टेट, state equal to new array, और यहाँ पर मैं array list के कंस्ट्रक्टर में ये पास कर सकता हूँ, arrays, ये आ गया जावा डॉट एड लिस्ट, यहाँ पर पास कर सकते हैं स्टेट, स्टेट वन, स्टेट टू, स्टेट टू, स्टेट एंड स्टेट हो गया। चाहे ऐड मेथड यूज कर लो या फिर, तो मेरा तो स्टेट हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या पास कर सकता हूँ, दूसरे पैरामीटर को क्या पास कर सकता हूँ, स्टेट स्टेट पास, ठीक है। पहला पैरामीटर को क्या पास करना है,
Country. कंट्री का भी ऑब्जेक्ट है। यस, तो ये है पीरियड का ऑब्जेक्ट था कंट्री, कंट्री इक्वल टू न्यू Country. यस, तो ये है कंट्री डॉट सेट आईडी 91, फिर इसके बाद Set name. कंट्री डॉट सेट में ये है मेरे पास India. इंडिया, कंट्री डॉट सेट कैपिटल डी। लेकिन क्या चाहिए, ये भी है अगर कंट्री में स्टेट को सेव नहीं करोगे या सेट नहीं करोगे तो फॉरेन की और प्राइमरी की थर्ड लेवल में नहीं आए। अभी नहीं करते हैं, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका पेरियड सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कंट्री पास कर दूं, कंट्री पास हो। अभी कोई कंपाइंड एरर है? No sir. राइट क्लिक करता हूँ, मैं इसको जाऊंगा जावा, टेबल क्रिएट हो जाए, टेबल क्रिएट हुआ, लेकिन मुझे क्या है एक्सेप्शन। सो नाउ क्या देखिएगा, इट इज एक्सेप्शन Illegal illegal argument. argument। व्हाई इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन? क्योंकि persist मेथड एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है, मैंने क्या पास किया मल्टीपल ऑब्जेक्ट। यस, तो यहाँ पर अनेबल टू लोकेट persistent java.util the List. यहाँ देखो, यहाँ पर लाइन नंबर भी लिखा है, कैन यू सी दिस कंट्री डॉट, यहाँ पर क्या पास करें अब मुझे क्या पास करना है, मुझे तीन स्टेट है, तीनों को बारी बारी से क्या करना है, सेव करना है। तो बारी बारी से कैसे सेव कर सकते हैं, लूप चला के, चाहे आइटरेटर चले जाओ, डिफ आइटरेटर चले जाओ, या फिर फॉर लूप, फॉर ईच लूप, कुछ भी। तो हम लोग यूज करेंगे फॉर ईच। बेहतर क्या होगा, For each. तो इसको कट कर देते हैं, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, For each. समझ में आ गया ना? यस, फॉर ईच यूज किया, और यहाँ पर अब कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर ईच लूप तो यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पर स्टेट क्या पास हो रहा है, Variable. स्टेट क्या पास हो रहा है, स्टेट ही पास हो रहा है, ठीक है, कनेक्शन ही पास। मुझे क्या पास करना है, स्टेट पास। आगे समझ में? वही स्टेट पास होगा। मेरा डेटा सेव हो जाएगा। जिसका रेफरेंस बना। देखो पहले टेबल देखो, टेबल की देखो, टेबल आ गया, सबको क्लोज कर देता हूँ। सो वी गॉट कंट्री, आईडी, कैपिटल नेम, नेम, फिर इसके बाद क्या है, स्टेट, स्टेट, और फिर एक और टेबल है कंट्री अंडरस्कोर, कंट्री अंडरस्कोर स्टेट में क्या है, Country ID. State ID. और ये जो थर्ड टेबल है, दोनों टेबल को एसोसिएट करने का काम करता है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, क्या कंट्री ऑब्जेक्ट के अंदर स्टेट का ऑब्जेक्ट है, क्या कंट्री स्टेट ऑब्जेक्ट के अंदर स्टेट का ऑब्जेक्ट है? नहीं, वी डोंट है। यस, तो अगर मैं रन करूंगा, रन करूंगा, स्टेट भी सेव होगा और कंट्री भी सेव होगा, लेकिन एसोसिएशन नहीं होगा। देखो, कैन यू सी क्या हुआ, पहला स्टेट इंसर्ट हुआ, दूसरा इंसर्ट स्टेट हुआ, और तीसरा स्टेट इंसर्ट। तीन इंसर्ट कोई स्टेट के लिए चल रही है और एक कंट्री के लिए। लेकिन कंट्री में जो इंसर्ट हो रहा है वो कितने कॉलम इंसर्ट हो रहा है, तीन। यस, तीन ही है। लेकिन क्या तीसरे टेबल के लिए कोई क्वेरी चला? नहीं चला ना, एक क्वेरी और चलनी चाहिए, किसके लिए, दोनों के को लाइक एसोसिएट। तो आप जाएंगे डेटाबेस, देखिए लेट मी गो इनसाइड द डेटाबेस। एक कंट्री आया और यहाँ पर तीन स्टेट आ गए, लेकिन यहाँ पर एसोसिएशन हुआ? नो सर। आगे समझ में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंट्री के अंदर स्टेट को मैंने सेट नहीं किया। जब तक कंट्री के अंदर स्टेट को सेट नहीं करोगे, आपका जो फॉरेन की है और जो प्राइमरी की वो एसोसिएट नहीं होगा। आगे समझ में? मुझे नया डेटा पास करना पड़ेगा, ठीक है। कि नया डेटा ना पास करना पड़े, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूँगा। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा है, टेबल कई जनरेट हो गया ना, एक बार सर ऐसे एमटी देखो ये टेबल ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है,
any table but after using it one more tables table within one डाउन क्लास में जो कोड मैंने लिखा ना वो प्रॉपर कोड नहीं है बार बार ये देखिए क्लासिक फाइल में देखिए तो नहीं हो सकता है तो ये रैंडमली हैपनिंग yes what's going on and why that extra table or join table is after this using the code is just short answer Hibernate creates an extra table when your one to many mapping in unidirectional this is manual in the case Hibernate means I don't know whether policy gives so I will create a join table that join table consisted depending on any category. Okay. Please explain that case table. वो मैं भी बता रहा है बाई डायरेक्शन ठीक है बाई डायरेक्शन जो भी पढ़ना बाई डायरेक्शन में चार टेबल के लिए ओके दैट आई विल यस सर अब रन करते हैं तो हाँ अब क्या करेंगे कंट्री में क्या सेट करेंगे स्टेट सेट करेंगे ठीक है कंट्री डॉट सेट आ गया अब प्रॉब्लम कोड है नाउ जावा देखो अगले टेबल तो क्रिएट हो गई चलो कितने इंसर्ट होगी लास्ट में जाओगे तो इंसर्ट होगी किसके लिए चला कितने इंसर्ट होगी इस टेबल के लिए चले ठीक क्योंकि हमारे पास तीन स्टेट है और वो किसके साथ कनेक्टेड है सेम ठीक है तो अब अंदर जाके देखो country, year, state, and year. Then, क्या मैं थर्ड टेबल का नेम और थर्ड टेबल के कॉलम नेम को चेंज कर सकता हूँ? थर्ड टेबल का नेम, थर्ड टेबल के कॉलम नेम को चेंज कर सकता हूँ? क्या मैं कंट्री टेबल के नेम को कंट्री टेबल के कॉलम नेम को चेंज कर सकता हूँ? क्या मैं स्टेट टेबल के नेम को स्टेट टेबल के कॉलम नेम को चेंज कर सकता हूँ? यस वी कैन स्टेट टेबल के नेम को और कॉलम नेम को कैसे चेंज करें? टेबल के कॉलम नेम के लिए लिखेंगे टेबल ठीक है पढ़ो कैसे चेंज करें जैसे मैं कंट्री टेबल पे जाऊँ कंट्री एंड स्टेट लास्ट टेबल पे जाऊँ थर्ड टेबल पे और यहाँ पर राइट क्लिक करके ऑल्टर टेबल करो क्या है कोई पैरामीटर है इसमें नो सर बट लेकिन ये क्या है स्टेट आईडी क्या है यूनिक क्यों एसोसिएट है सर मल्टीपल स्टेट में लेकिन अगर एक स्टेट एक कंट्री के साथ कनेक्टेड होगा क्या वो स्टेट दूसरी कंट्री के साथ कनेक्ट होगा नहीं उत्तर प्रदेश में इंडिया के साथ कनेक्ट हो गया तो वो नेपाल के साथ
Understood everyone? आगे समझ में? Yes. हाँ, now tell me. मुझे अचीव करना है कैस्केड टाइप का प्रोसेस. What should I do? कैस्केड टाइप का प्रोसेस. अगर मैं कैस्केडिंग इन दोनों में अचीव करूंगा तो क्या होगा? अगर इन दोनों में स्टेट और कंट्री में कैस्केडिंग अचीव करूंगा तो क्या होगा? क्या होगा? जब भी कंट्री को हम लोग कोई भी डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ऑटोमेटिक वही डीएमएल ऑपरेशन, ठीक है, एग्रीगेट किस पर होगा? प्रोपेगेट होगा किस पर? स्टेट. When we perform any kind of DML operation in country or on country, the same operation will get performed on state automatically. ठीक है? Persist, merge, duplicate. So now tell me everyone. अगर मैं कंट्री और स्टेट दोनों को साथ में सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ जब मैं कंट्री को सेव करूँ तो ऑटोमेटिक क्या सेव हो जाए? स्टेट. क्योंकि स्टेट को persist मेथड में पास करने की जरूरत है. It is required. कहाँ पर चेंज करो? कहाँ पर चेंज करना है? यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? मेरा क्वेश्चन क्या है? अगर मैं कंट्री को सेव करूँ तो स्टेट ऑटोमेटिक सेव हो जाए. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैस्केड टाइप डॉट persist. अगर ऑल कर देंगे तो सब कुछ करना है. अब और कहाँ चेंज करना है? डाउन में जाएंगे. ऑर्डर बी. अब ये बताओ, मैंने कंपाइलर को इंफॉर्मेशन दे दिया है अगर persist मेथड में कंट्री कॉल हो रहा है तो ऑटोमेटिक स्टेट सेव हो जाएगा अगर स्टेट का वैल्यू पास करोगे. यस. तो ना नहीं, क्या स्टेट को persist मेथड में पास करने की जरूरत है? नहीं है ना? यस. अब अगर मैं इसको कमेंट कर दूं फिर क्या मेरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, सेव हो जाएगा. हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, अगर स्टेट का ऑब्जेक्ट कंट्री के ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है. ठीक है. कैस्केडिंग अचीव करने के लिए नॉन ऑनिक साइड का जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑनिक साइड के ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होना चाहिए. ठीक है. और कैस्केड लिखा होना चाहिए रेफरेंस वेरिएबल के ऊपर. आगे समझ में? इसको मैंने क्या लिखा? यहाँ पर कैस्केड भी लिख दिया. यस. और मैं यहाँ पर persist मेथड नहीं कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पर कंट्री के साथ सेटअप मेथड भी. तो ये जो स्टेट है ये वाली लाइन होनी चाहिए स्टेटमेंट. अगर ये वाली लाइन नहीं लिखी तो क्या मेरा कैस्केड काम करेगा? आगे समझ में? चलो टेल मी, अगर मैं कैस्केड अचीव करता हूँ तो एडवांटेज 1 to many में क्या होगा? अगर मैं कैस्केड अचीव करता हूँ सेव मेथड के लिए, तो नाउ टेल मी 1 to many एडवांटेजेस क्या होगा? दूसरी स्टेटमेंट. यस. तो मेरा जो एप्लीकेशन होगा वो क्या होगा? फास्ट होगा. यस. अंडरस्टूड? आगे समझ में? नाउ टेल मी, अगर मैं 10 स्टेट एक कंट्री के साथ सेट कर रहा हूँ और मैं कैस्केडिंग के लिए अचीव कर रहा हूँ, फोर टू कितनी बार इटरेशन कितनी बार होगा? तो अगर इटरेशन में टाइम हो रहा है तो मेरा एप्लीकेशन स्लो होगा फास्ट होगा? स्लो. लेकिन अगर कैस्केड अचीव कर लिया तो क्या इटरेशन चलाने की जरूरत है? अब एप्लीकेशन फास्ट होगा या स्लो होगा? फास्ट. आगे समझ में कैस्केडिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ अब यहाँ पर जाऊँगा थोड़ा सा चेंज.
इंडोनेशिया नहीं तो दुबई हो, यूएई, अस्मान, दुबई, सर मॉस्को अच्छा जगह है। जानते हो दुबई वाले मेट्रो में भी कैरी खाने वाले रहते हैं। I see that. I went in 2014. मेरे पापा तकरीबन 30 साल दुबई में हैं, 30 years. He resigned. यार ये वीडियो भेज देना मुझे। इंडोनेशिया का मोबाइल भर गया यार पूरा यार। इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो है जकार्ता। जकार्ता, यस नो जकार्ता, यस। जो जकार्ता पढ़ रहे हैं ना, हाँ, उसी कंट्री के नाम पे ही पढ़ा है। सही है सर, अच्छा नंबर सोच जकार्ता अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन कंपनी वाटर इन each country. United States. Soviet. Why they in United States? सेंट्रल में हिस्ट्री दे देगा, ठीक है? ओके, इसीलिए से उनका कुछ है, इसलिए उन्होंने किया, चला। हाँ, it has nothing to do with Indonesia or ASF network. तो ये हो गया। अब यहाँ पर स्टेट लिखना पड़ेगा, तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, लोगो, ठीक है, आइसलैंड, और क्या लिखेंगे 500, यहाँ पर लिखेंगे अपाची, जकार्ता लिख देता हूँ, टॉमकेट, जकार्ता जावा लिख देता हूँ, बस दो ही स्टेट, इसको कमेंट कर दो, ठीक है? अब मैं रन करता हूँ। क्या मैंने यहाँ पर इटरेशन का यहाँ पर इटरेशन रन करवाया, दिस इज एडवांटेज ऑफ। आगे समझ में कैस्केडिंग कैसे बनाना है। अब मुझे बताओ, जैसे मेरे पास एक कंट्री है इंडिया, इसके पास अभी कितने स्टेट हम लोगों ने सेव किया? 3। मुझे 10 स्टेट और सेव करना है। लॉजिक बताओ, क्या ये वाला मेथड चलेगा? दोबारा एक कंट्री इंडिया, इसको मैंने डेटाबेस में सेव कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं उसी कंट्री के साथ 10 स्टेट और सेव करना चाहता हूँ। क्या ये वाला मेथड चलेगा? कंट्री पास करोगे, स्टेट नया तो पास कर सकते हो, कंट्री पास करोगे मुझे क्या आएगा? एरर आ जाएगा। एक तो तरीका वैसे कर सकते हैं, जैसे 10 बार नेम डाल सकते हैं,
और एक इनपुट या फिर लूप लगा करके यूजर से इनपुट ले सकते हैं। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है? व्हाट इज थिंकिंग लाइक जो नया है, जो नया डेटा है और जो एग्जिस्टिंग है, नए डेटे को एग्जिस्टिंग में क्या करना है? अपडेट करना है। इशू है पहले पुराना डेटा के बताओ, पहले के सोचो। दौर में सर यूजर से इनपुट ले सकते हैं क्या? क्या बोल रहे हैं? मलयालम बोला साइड शिवम समझ में आया ना खड़ी कर सकता हूं 10 बज गए। अभी पब्लिक different type of make country and here I will write state states and associate with country। नोटिस में यहाँ पर कितने पैरामीटर पास अच्छा कंट्री स्टेट की जो टेबल है उसको अपडेट कर सकते हैं। हाँ तो टेबल की कंट्री आईडी को अपडेट कर देंगे और स्टेट आईडी को अपडेट कर देंगे और स्टेट को एंटर कर देंगे। हाँ व्हाट इज थिंकिंग कि पहले स्टेट को हम लोग सेव कर देंगे और उसको जाके हम लोग जो तीसरा टेबल है ना वहाँ पर क्या कर देंगे? अपडेट कर देंगे। अपडेट का मतलब क्या कि कंट्री आईडी 91 तीन स्टेट के साथ कनेक्टेड है, अब वही 91 दो तीन स्टेट के साथ और कनेक्टेड है, ऐसे ही बोलो। हाँ वो इसी है। कितना पैरामीटर पास? एक तो मुझे कंट्री की आईडी चाहिए, जिस कंट्री के साथ एसोसिएट करना चाहते हो, फिर उसके बाद क्या चाहिए? स्टेट। अब एक स्टेट पास करोगे तो एक ही स्टेट पास कर सकते हो, अगर एक ऑब्जेक्ट पास करोगे मैं ले लूंगा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिस्ट ऑफ। इसका फायदा क्या है? एक भी हो जाएगा और एवरीवन। तो अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? पहले कंट्री को फेच करूँगा। क्या करूँगा? कंट्री को फेच करूँगा। तो कंट्री को फेच करने के लिए क्या करेंगे? मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, ये दोनों चाहिए, ठीक है? इसके बाद क्या करेंगे? मीडियम डॉट और यहाँ पर क्या करेंगे? कंट्री डॉट और यहाँ पर क्या पास करेंगे? कंट्री और सीधे रिटर्न टाइप कंट्री है। इधर भी हो सकता है, yes or no? ये है कंट्री इक्वल टू मैं क्या करूँगा? ये वाला है ना इसको कॉपी आगे समझ में? लैपटॉप है। यस वैलिडेशन करना है। वैलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वैलिडेशन नहीं कर रहे तो आपको बग्स आएगा, ठीक है? बग्स के लिए कोड बनाना है। तो हम क्या करेंगे? मैं ये et डॉट et डॉट यस व्हाट शुड आई डू हियर? क्या करूं? सबसे पहले किसको सेव करना है? स्टेट को सेव करना है सर। किसको सेव करना है? स्टेट को। स्टेट को। फोर ईच करेंगे ना? अब यहाँ पर तो फोर ईच लगाना पड़ेगा सर। यस और यहाँ पर क्या करेंगे? ये अंदर किसको सेव करेंगे? स्टेट नाउ एक स्टेट सेव हो जाए और वो किसके साथ कनेक्ट हो जाए? इमीडिएटली कंट्री के साथ, ठीक है? पहला स्टेट सेव हुआ और इमीडिएटली किसके साथ कनेक्ट होगा? कंट्री के साथ। व्हाट शुड आई डू?
क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन कहाँ पर होगा? अपडेट नहीं करेंगे, थर्ड टेबल में हम लोग क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। थर्ड टेबल में क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे। सो नाउ टेल मी, क्या थर्ड टेबल के लिए जेपीक्यू क्वेरी लिख सकता हूँ? जेपीक्यू क्वेरी किसके लिए लिखते हैं? जेपीक्यू क्वेरी किसके लिए लिखते हैं? जिसका एंटिटी क्लास होता है। जेपीक्यू किसके लिए लिखते हैं? एंटिटी क्लास के लिए। कंट्री का एंटिटी क्लास है? कंट्री का एंटिटी क्लास है? कंट्री का एंटिटी क्लास है ना? स्टेट का है। कंट्री स्टेट का एंटिटी क्लास है? तो क्या इसके लिए जेपीक्यू लिख सकते हैं? आईडी। तो हम लोग कंट्री स्टेट के लिए कौन सा कोड लिखेंगे? एसक्यूएल नेटिव कोड। तो मैं क्या करूंगा? लुक एट, सपोज यहाँ पर एक स्टेट सेव हुआ 504 कर्नाटका, ठीक है, सेव हो गया। अब इमीडिएटली मुझे क्या करना है? थर्ड टेबल में 91504 कर देना। कैसे करेंगे? इंसर्शन से। क्या करेंगे? देखो कैसे। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? इंसर्ट। तो इंसर्ट को यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। यहीं पर लिख दो या मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लिखूंगा स्ट्रिंग इंसर्ट कंट्री अंडरस्कोर स्टेट, ठीक है। now ये है insert into what is the table name? country underscore और फिर हम लोग यहाँ पर कॉलम में पास है। what is the column name? country underscore C capital comma और क्या? स्टेट साइड अंडरस्कोर, सही है। फिर यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्लेस होल्डर 1 कॉमा प्लेस होल्डर 2। ऐसे बात करना, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऐसे करके टाइप कीजिए। आगे समझ में? यस। अब मुझे क्या करना है? यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? पहले तो कॉल करना है dm डॉट क्रिएट नेटिव रिटर्न टाइप कोई जगह अच्छा से आएगा। तो मैं क्या करूँगा? टेक्स्ट को बाहर लिख सकता हूँ बाई बोल के, लग चलेगा ना? कोई नहीं लिख करना। हाँ, इसके अंदर क्या लिखना है? वैल्यू, डिफरेंट टाइप्स के वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? सेट करना पड़ेगा। तो वो बाहर नहीं लिख कोई डॉट सेट नॉट अभी पहले पोजीशन पे क्या पास करना है? कंट्री आईडी। पोजीशन 1 और यहाँ पर क्या पास करना है? कैन आई कॉल कंट्री डॉट गेट आईडी? कॉल कर सकते हैं ना? यस। फिर उसके बाद दूसरे पोजीशन पे क्या? कोई डॉट सेट दूसरे पोजीशन पे क्या आना चाहिए? स्टेट। हाँ, स्टेट। सो कैन आई राइट स्टेट डॉट गेट आईडी? ये समझ में आया? यस। तो यहाँ पर दोनों सेट हो गया, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है? डीएमएल ऑपरेशन है और वो भी क्वेरी लिखा हूँ, एग्जीक्यूट अपडेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एग्जीक्यूट अपडेट। तो वी हैव टू कॉल क्वेरी डॉट एग्जीक्यूट। समझ में आ रहा है कि? देख, इस मेथड को कोई कॉल करेगा और कंट्री आईडी को लिस्ट पास करेगा। ये सब समझ में आया यहाँ तक? यस। डिलीट कर दिया। मैंने क्वेरी लिखा। क्वेरी किसके लिखा? थर्ड टेबल, ठीक है। सपोज मैंने पास किया है 2 स्टेट, मैंने पास किया है 2 स्टेट 504 505। इन दोनों को किस में ऐड करना है? तो मैंने मेथड में क्या पास किया? लिस्ट ऑफ स्टेट। पहले स्टेट का आईडी है 504, दूसरे स्टेट का आईडी है 505। दिस इज माय स्टेट टेबल, ठीक है। दिस इज माय स्टेट टेबल। नाउ
एंड दिस इज माय कंट्री टेबल। कंट्री से मुझे कोई भी मतलब नहीं, वी डोंट केयर अबाउट कंट्री टेबल, क्योंकि 91 ऑलरेडी सेव है। ठीक है, आईडी यहां पर 91 ऑलरेडी है। मेरे पास एक और टेबल है, दैट इज कॉल्ड कंट्री अंडरस्कोर स्टेट, और यहाँ पर CID सपोज और SID। अच्छा, यहाँ पर 91 के पास 91 के पास 91 के पास 3 ऑलरेडी है, 501 502 एंड 503। तो यहाँ पर 501 502 एंड 503 ऑलरेडी है। अब मैं क्या करूँगा, 504 और 505 इंसर्ट कर रहा हूँ। सुनो जल्दी, ये इंसर्ट पूरी समझ में आया? लिख दिया, ये मैंने कोई को रीड कर लिया। अब ये फोर लूप एग्जीक्यूट होगा। नाउ टेल मी, पहला इटरेशन में कौन सा आएगा? 50। यहाँ 501 सेव हो गया, हो गया, ये सेव हो गया। अब क्या चल रहा है? क्वेरी चल रही है। अब क्वेरी के पोजीशन पे क्या सेव हो रहा है? पहले पोजीशन कंट्री आईडी क्या है? 91 सेव ही है ना, 91 फेच करके लाया 91। दूसरे पैरामीटर पे क्या है? स्टेट आईडी। स्टेट की आईडी क्या है? 50 जो परसिस्ट हुआ है, क्या हुआ है? 504 आ गया। अब मैंने क्या कॉल कर दिया? एग्जीक्यूट अपडेट। जैसे ही एग्जीक्यूट अपडेट कॉल करोगे, यहाँ पर क्या जाएगा? 91 और यहाँ पर क्या जाएगा? 50। तो स्टेट यहाँ पर सेव हो गया और किस कंट्री के साथ कनेक्ट हो गया? 91। अब दोबारा ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। जब दोबारा फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा तो वैल्यू क्या आएगी? 505 आ गया। 505 इंसर्ट हुआ तो यहाँ पर 505 आ गया इधर। अब क्या हुआ? फिर मैं क्या करूँ? क्वेरी पहले ही रीड हो गया, बार-बार क्वेरी को रीड नहीं कर रहा, बस क्या चेंज कर रहा हूँ मैं? अब पहले पोजीशन पे क्या है? कंट्री आईडी क्या है? स्टिल 91 चेंज हो रहा है? नो सर। लेकिन स्टेट आईडी में क्या है? 505 जो अभी सेव हुआ, अभी क्या सेव हुआ? 505। तो अब देखो, जैसे ही एग्जीक्यूट अपडेट कॉल करेंगे, स्टिल यहाँ पर 91 होगा और यहाँ पर क्या है? 50। आगे समझ में? ठीक है, इसमें जो ऊपर में जब फाइंड किए कंट्री निकालते हैं तो उसी का उसमें यानी कि कंट्री का आईडी सेट हो गया, यानी कि फाइंड करते हैं, फिर उसी कंट्री से यहाँ पे कंट्री। हाँ, पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ क्या कंट्री वो अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तभी तो यहाँ पर टेबल में मर्ज करेंगे, और अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या रिटर्न कर देगा? नल रिटर्न कर देगा और नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। व्हाट शुड आई रिटर्न? अगर कुछ भी एरर आता है तो ऊपर से क्या रिटर्न हो जाएगा? नल। अगर वैल्यू नहीं है या आईडी प्रेजेंट नहीं है, अगर नहीं आता तो फिर क्या रिटर्न होगा? कंट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न। ठीक है, आवाज आ रहा है ना? ठीक है, तो अभी देखो मैं क्या करूंगा, एक कंट्रोलर क्रिएट करता हूं। तो लेट मी क्रिएट वन कंट्रोलर लास्ट एंड हियर आई विल क्रिएट insert state cool. I will send this video, okay? वो तो है लेकिन करना पड़ेगा। 10 घंटे की वीडियो है उसमें, सारी के बाद डालेंगे। मस्त तो सर लंबा पढ़ा दिए 45 मिनट। and associate with control. तो यहाँ पर मेन मेथड क्रिएट करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, स्टेट डाउन
यहीं पर कॉल कर लेता हूँ मेथड चेंज डॉट सेम स्टेट एंड तो मुझे स्टेट पास करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये दोनों स्टेट में कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जाऊँगा, इसको कॉपी करता हूँ और लाके यहाँ पर, सही है, कोई इशू चेंज करते हैं। तो यहाँ पर 504 लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे कर्नाटक, ठीक है, बात यही होता है। ये रही 504 505 अमृतसर, अमृतसर, यस सर, सॉरी सर। यहाँ पर क्या पास करेंगे, कंट्री आईडी क्या है 9, और यहाँ पर क्या पास कर देंगे, आई एम क्रेजी। हो गया है अमृतसर का, हो गया। तो टेबल भी सेव हो गया ना। अब यहाँ पर जाएंगे 504 505 इंडिया का एकदम पूरा लाइन से आ रहा है। 504 505 चंडीगढ़, पंजाब, बेंगलुरु, कर्नाटक ना। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ 504 505 दिस हाउ वी कैन, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँगा, फ्रंट एंड में फॉर्म सेव कर दूँगा, ठीक है। तो कंट्री और स्टेट को सेव करना तो एक साथ सेव कर देंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे, अगर स्टेट कंट्री ऑलरेडी सेव्ड है स्टेट वाले फॉर्म में जाएंगे, स्टेट का डेटा लेंगे और कंट्री की आईडी वहाँ पर पास कर देंगे। जैसे ही हिट करेंगे अपडेट बटन, बैकएंड कॉल होगा और जाके यहाँ पर है ना। सो दिस इज हाउ वी, क्या मैं कंट्री को डिलीट कर सकता हूँ, कर सकते हैं। क्या मैं कंट्री को डिलीट कर सकता हूँ, क्या स्टेट को डिलीट कर सकता हूँ, यस वी कैन डू इट। हाँ, क्या स्टेट को डिलीट कर सकता हूँ, कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली डिलीट एसोसिएशन क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना। तो एसोसिएशन कहाँ से डिलीट करोगे, कंट्री वाले टेबल से या स्टेट वाले टेबल से? एसोसिएशन कहाँ से डिलीट करोगे सर, हर टेबल से। कहाँ से, डू इट, ट्राई। क्लास है, शंभू सर का क्लास है, सर बहुत अच्छा दिखते हैं फोटो। ज्वाइन कॉलम 1 to 1 में देखना कहाँ यूज करते हैं, 1 to 1 @ ज्वाइन